शहर के पटियाली चोटा इलाके में स्मार्ट सिटी के कार्यों के बाद जर्जर हुए एक फौजी के मकान की खबर उदयपुर न्यूज पर प्रमुखता से प्रसारित होने के बाद इसकी आग दिल्ली तक पहुंच गई। देश की रक्षा के लिए मणिपुर में उग्रवादियों से लड़ रहे फौजी बेटे के पिता उदयपुर में सिस्टम से लड़ रहे हैं और अब तो उनका हौसला भी जवाब दे चुका है। पथराई आंखें अपने पुश्तैनी मकान में पड़ी दरारों को देखकर फूट फूट कर रो रही है, लेकिन निगम के कर्ता धर्ताओं के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तब जाकर यह नौबत आई कि उदयपुर न्यूज को इस फौजी परिवार की आवाज बनना पड़ा और जैसे ही इसकी आवाज हमने मुखर की तो आग बीएसएफ तक पहुंची। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सेना के जवान की पीड़ा उच्च अधिकारियों ने भी महसूस की है और जवान के हित में विभाग द्वारा उदयपुर जिला कलेक्टर, एसपी और स्मार्ट सिटी सीईओ को पत्र मिलने वाला है। सोचिए अगर ऐसा हुआ तो यह स्मार्ट सिटी के जिम्मेदारों के मुंह पर कितना करारा तमाचा होगा। रेवा शंकर नागदा के मकान की स्थिति देखने के बाद सहव्रत पार्षदों की टोली भी मंगलवार को नागदा के घर पहुंची और अवलोकन किया। राजस्थान सरकार द्वारा चुने गए इन पर पार्षदों ने हाथों हाथ निराकरण करते हुए नगर निगम में स्मार्ट सिटी के अधिकारी दिनेश पंचोली और वीके त्यागी को मौके पर बुलाया। दोनों अधिकारियों ने भी रेवा शंकर नागदा के मकान की स्थिति देखी और 4 दिन में मरम्मत का कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। कई दिनों से मीडिया में आप जो काम कर रहे हो उसके लिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप सड़कें अच्छी बना रहे हो, काम अच्छा कर रहे हो, पर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले लोग जो जिस क्षेत्र में है, अब इनका जो मकान है, इनका बच्चा है फौज में और मणिपुर में वो उग्रवादियों से लड़ रहा है। ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं और कई दिनों से मीडिया में आ रहा है कि आपके इस काम से आपने जो लगाया उससे सारा मकान आप देखें एक बार फिजिकली चेक कर मकान में एक बार देख लें, ऊपर ही दिखा अब ज़्यादा जाओ आप एक दो वकील साहब को ले जाओ और वो साहब को ले जाओ। ज़्यादा एक साथ में मत करेगा ना। आज हमने ये जो जर्जर भवन का मौका देखा है, काफ़ी पुराना मकान है। जो भी इनका जो रिपेयरिंग का है एल&टी को निर्देशित कर दिया गया, वो रिपेयरिंग करवा दूंगा पूरा, ठीक है। ये एज अर्लिएस्ट 2-4 दिन में प्लान करके और कॉन्ट्रैक्टर से काम शुरू करा दूंगा। तो देखा आपने किस तरह से सहव्रत पार्षदों ने मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर हाथों हाथ समस्या का निराकरण कराने का प्रयास किया है। यहाँ आपको बता दें कि 75 वर्षीय रेवा शंकर नागदा पिछले 2 महीने से नगर निगम के चक्कर काट कर थक गए हैं। इनके पास 100 से 150 पेज का शिकायती पत्रों का पुलिंदा भी इकट्ठा हो गया है। इनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की बजाय नगर निगम ने इन्हें ही नोटिस थमाते हुए 7 दिन में मरम्मत कराने का आदेश दिया था और आदेश की पालना नहीं होने पर रेवा शंकर नागदा पर कार्रवाई की बात कही थी। एल&टी कंपनी द्वारा चलाई गई भारी मशीनों से ही नागदा का मकान जर्जर हुआ था। बावजूद इसके निगम द्वारा श्री नागदा को ही नोटिस थमा दिया गया। इसके विरोध में भी सहव्रत पार्षदों ने आवाज बुलंद की और भारतीय जनता पार्टी बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी गलती मानने की जगह उल्टा पीड़ित पर ही कार्रवाई करने की बात नगर निगम कर रही है, जो सरासर गलत है। आज हम सहव्रत पार्षद दल और गिरीश जी भारती के साथ हम रेवा शंकर जी नागदा के बटियानी चोटी स्थित आशापाल की गली में जो जर्जर हो गया था स्मार्ट सिटी के काम से, उनको राहत दिलाने के लिए हमारा सारा सहव्रत पार्षद दल गोपाल जी नागर के नेतृत्व में हम यहाँ पे आए हैं। हमने उस मकान की स्थिति देखी है। मकान की स्थिति देखते ही हमने यहाँ के हमारे नगर परिषद के अधिकारी दिनेश जी पंचोली को यहाँ बुलाया है। उनके साथ स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी हमारे साथ आए हैं। हमने जब ये मकान देखा तो ये पुराने मकान इसी स्थिति में है और बरसों से हैं, 1 साल से नहीं है, 150 साल 200 साल 300 साल से पुराने मकान है। पर ये स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है सड़क का, उसकी खुदाई से उस मकान में तड़े आ गई हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारी त्यागी साहब, दिनेश जी पंचोली और सारे टेक्निकल आदमी आए हैं, उन्होंने देखा है और उन्होंने आश्वासन दिया है नगर परिषद के अधिकारी दिनेश जी पंचोली ने कि हम 4-5 दिन के अंदर इस मकान की रिपेयरिंग का काम चालू कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी का जो काम हो रहा है वो किसी के नुकसान नहीं रहे, सड़क अच्छी बने, काम अच्छा हो। स्मार्ट सिटी के अधिकारी भी ये चीज़ मान रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ, हालात हमारे भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के ये हालत हैं कि अगर ये रेवा शंकर जी नागदा ने इनके खिलाफ बोला तो उन्होंने उनको नोटिस दे दिया मकान तोड़ो। ये हालत इस भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की है। ये लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे सरकार में हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार,
हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो सर्वव्रत पार्षद का दल है, हम इसी तरह से सारे उदयपुर शहर में लोगों को राहत देते रहें। आज भटेन चोटा स्थित रेवा शंकर जी नागदा के मकान पर जो काफ़ी लंबे समय से मीडिया में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, उनका पुत्र आर्मी में मणिपुर में लगा हुआ और मेरा पर्सनल मित्र है। बड़ा दुर्भाग्य, एलएनटी वाले यहाँ काम कर रहे हैं, मकान टूट गया और ये बीजेपी का नाकारा बोर्ड इन्हें और नोटिस देकर जलील कर रहा है। जो आदमी रविशंकर जी हमारे काफ़ी बुजुर्ग है, मेरे मोहल्ले के, मेरे मित्र के पिताजी है, मेरे पिताजी हैं, इनको नोटिस दिया कि आप मकान को उतराइए। जब आज एक फौजी इस देश के लिए सीमा पर लड़ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको यहाँ नोटिस देकर जलील कर रहे हैं। आज देखिए आप इनकी आंखों में किस तरह के आंसू हैं। आज अगर ये मकान एलएनटी ने या नगर निगम ने ठीक नहीं किया, वैसे तो आश्वासन दिया है एलएनटी के अधिकारियों ने कि हम 2-3 दिन में कर लेंगे, अगर नहीं करेंगे इसके लिए हमें कुछ भी आंदोलन करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, पूरे मोहल्लेवासी हम साथ लगकर आंदोलन करेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। अब तक आप उदयपुर न्यूज के प्रयास और सहव्रत पार्षदों के आरोप के साथ नगर निगम के अधिकारियों को भी सुन चुके हैं, लेकिन बुजुर्ग रेवा शंकर नागदा की आंखों से बहते आंसू आज भी बहुत कुछ कहते हैं। अपनी पीड़ा बताते बताते नागदा फिर रो पड़े और कहने लगे कि मेरे घर को बचाने के लिए शहरवासियों द्वारा किया गया यह प्रयास मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा और आज मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। नागदा ने उदयपुर न्यूज का विशेष आभार जताते हुए कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के साथ ही सामाजिक सरोकार में मीडिया ने जो भूमिका निभाई है उसका एहसान जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। सभी निगम के अधिकारी आने के बाद भी मेरे को तो मेरे बोला नहीं जा रहा मेरे से, मेरी यह कंडीशन। नहीं, कोई बात है, कोई बात है। घबरा मत, हमें घबरा मत। 2 महीने से यहाँ 21 जून से यहाँ काम चल रहा है। मेरे मकान की सारी दीवारें तड़क गई है और डैमेज हो गई है। मेरे किराएदार थे वो भी डर के मारे खाली करके भाग गए हैं। मैं अकेला, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़ के उनके पियर में जाके रहने लग गए तो मकान गिर जाएगा। अब मैं अकेला मैं यहाँ रह रहा हूँ, मगर क्या मेरी स्थिति नहीं है कि मैं मकान ठीक करवा सकूँ। और 2 महीने से मैं कमिश्नर साहब के ऑफिस, स्मार्ट सिटी ऑफिस, नगर पालिका सब जगह धक्के खा के थक गया हूँ। उसके अलावा मेरे पैर से मैं अपंग हूँ, मेरे घुटने में राड लगी हुई है, पीठ में मेरे प्लेट है, मेरे से चला नहीं जाता है। मेरी कंडीशन ऐसी है। बच्चा मेरा मणिपुर में है, सीओ की पोस्ट पे, वो आज देश सेवा में लगा रखा है। एक ही बच्चा है मेरा, यहाँ मेरे को कौन रखने वाला है? कोई रखने वाला नहीं है। मगर अफसर लोग आते हैं मेरे को बोलते हैं कि तो तुम्हारा पुराना मकान है, गिर जाएगा, इस तरीके से बात करते हैं मेरे से। और उसके अलावा भी अब मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इस मकान को उतरा के नया बनवा सकूं या कर सकूं। मैं जब भी जाता हूं ऑफिस तो मुझे कहते हैं कि जाओ तुम्हारा जो करना हो जो करो, मेरे से हम कुछ नहीं जानते हैं। इस तरीके से मुझे वहाँ से भगा देते हैं। मैं घर आके रोता हूँ और क्या कर सकूँ मैं। इसके अलावा भी आप लोगों का इतना मेरा सहयोग हो रहा है, मेरे आप बड़ी कृपा कर रहे हैं। मेहरबानी करके मेरी तरफ देख के मेरे बच्चे की सुविधा करवाएं। और ऐसा आज एलएनटी के अधिकारी आए हैं यहाँ पर, जो खुल के कह के गए हैं कि 4 से 5 दिन में आपके मकान का काम शुरू रिपेयर हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। सहव्रत पार्षद भी यहाँ पर आए हैं, बहुत सारे लोगों की सहानुभूति आपके साथ है, उनकी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई है। क्या कहेंगे, आज आपको कैसा लग रहा है कि भाई आज यहाँ पे जो घोषणा ये करके गए अधिकारी, आपको कैसा लग रहा है? हम सब आए जो। अरे मुझे इस मामले में अभी इस टाइम ऐसा लग रहा है कि शायद मैं कोई स्वर्ग में उड़ रहा हूँ। इतना अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। मेरा एक ही बच्चा, मैंने उसको फौज में इसीलिए भेजा देश सेवा करे और मैं भी हो सके तो मेरा खून भी देश के काम आवे। मगर क्या सरकार अब जैसा करे वो उचित है। ठीक है, आश्वासन दे के गए, अब करे तो